गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो आज हम लोग दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति जानने का प्रयास करते हैं। आज हम अपने गवर्नमेंट स्कूल के बोर्ड पर आप सबको बता रहा हूँ, भिन्न भिन्न स्थान पर वस्तु को रखने पर भिन्न भिन्न स्थान पर उसका प्रतिबिंब बनता है। उसी के बारे में बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है। मुझे लगता है कि दर्पण चैप्टर में जो हमें पहला चैप्टर का नाम प्रकाश, जिसमें जो दर्पण पढ़ना है और सबसे ज़्यादा कंफ्यूज और परेशान करने वाला जो टॉपिक है यही है दर्पण। तो आइए इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, हमने यहाँ पर एक दर्पण बना दिया है। इतना तो आपको पता होगा कि दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के, या अगर तीन प्रकार बोले तो उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण, जिसमें से एक दर्पण हमने चुना है जिसका नाम है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण कुछ इस प्रकार का दर्पण होता है जिसके उभरे हुए भाग पर पेंट किया हुआ रहता है। अगर इसी को हम उत्तल दर्पण बनाए तो इसके अगर धंसे हुए भाग पर यह पेंट अगर हम कर देते तो यह दर्पण उत्तल दर्पण होता है। तो आप सीधा समझ पा रहे हैं कि यह अवतल दर्पण इसलिए है क्योंकि इसके उभरे हुए भाग पर पेंट किया हुआ है। अब ये जो दर्पण जो बनाया है, इसका जो मध्य भाग है इसको हम लोग पोल बोलते हैं, हिंदी नाम इसका ध्रुव है। और इसको जब हम लोग पूर्णतः गोल करते हैं, पूर्णतः गोला बनाते हैं, इसे सर्किल बना देंगे वृत्त, तो वृत्त का जो केंद्र होगा उसी स्थान पर अगर इसको हम ऐसे वृत्त बनाएं तो इसका जो लगभग केंद्र होगा, वृत्त का केंद्र होगा, वहां पर हम लोग इसको C मानते हैं। और C का मतलब होता है वक्रता केंद्र। तो अब वक्रता केंद्र और ये ध्रुव दोनों के बीच का जो बिंदु होता है इसको हम लोग बोलते हैं मुख्य फोकस। अब देखिए, अब इसमें अगर हम वस्तु को मुख्य अक्ष के ऊपर फोकस पर रख दे, यानी कुछ यूं रखे, तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। फिर अगर वक्रता केंद्र पर रख दे तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। फिर F और C के बीच में रख दे तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। और हम लोग एकदम कम समय में इन्हीं सब बातों को समझने वाले हैं। चलिए तो पहले शुरू करते हैं कि माना कि एक वस्तु को हमने वक्रता केंद्र पर रखा और इस वस्तु का नाम हम कुछ रख देते हैं, जैसे A और B। ये भी एक वस्तु है, इसको हमने कहां रखा है, वक्रता केंद्र पर। तो आखिर इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, इसको दर्शाने के लिए जो हम काम करेंगे उसको हम लोग बोलते हैं किरण आरेख खींचना। तो इसको किरण आरेख खींचने का कि इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, इसके कुछ रूल्स है। तो इसको ऐसे समझिए, वस्तु के शीर्ष से एक समानांतर किरण हम ले जाते हैं और दर्पण से टकराते हैं। एक किरण को हम यहां से निकालते हैं, इसके माथे से, सिर से, जो मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा। तो आप एक याद रखिए, पहले से ही नोट्स को आप याद रखिए कि मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर के निकलती है। तो इसको स्केल से कुछ आप इस प्रकार से खींचिएगा कि अब फोकस से होकर के आए। ऐसे खींचना है कि यह किरणें फोकस से होकर के आए और आगे की तरफ यूं कुछ निकल जाए। ठीक है। दूसरा, एक किरण जो इस वस्तु के सिर से, माथे से और फोकस से होकर के जाने दीजिए। तो आप एक काम करिएगा कि इस बात को भी हो सके तो आप पहले से याद रखिए कि अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस की दिशा में आपतित होती है और दर्पण से टकराती है तो वह मुख्य अक्ष के समानांतर निकलती है
यानी कि प्रकाश की किरणें जब आकर के दर्पण पर टकराएगी तो यह कुछ इस प्रकार से निकलेगी, इस समानांतर, इसको एकदम समानांतर लेकर के जाना है, समानांतर यानी कुछ इस प्रकार। अब जब इस प्रकार से आप दो काम करेंगे, वस्तु के सिर से मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर के जाती है। दूसरा, मुख्य सिर से चलेगा लेकिन मुख्य अक्ष फोकस की दिशा में आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर होकर के निकलती है, और यह दोनों किरणें जहां पर कट मारेगी, जैसे यहां पर कट मारती है, यहीं पर वह प्रतिबिंब का स्थिति है जो हमें पता करना था। और इसको हम अगर टूटी रेखा में ऐसे मिला दे तो यहीं पर प्रतिबिंब बना। अब आप बताइए, आप कहिए इस बात को, आप सोचिए इस बात को कि हमने वस्तु को कहां रखा था, वक्रता केंद्र पर, तो प्रतिबिंब कहां बना, वक्रता केंद्र पर। यही जवाब है। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर अवतल दर्पण में किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाए, मुख्य अक्ष के ऊपर लंबवत, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो आप बोल सकते हैं कि उसका प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कितना बड़ा बनेगा, तो ये तो देखने में ही लग रहा है कि जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब। ठीक है, मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा कि मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा, तो मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा। और जैसे आपने सुना कि मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा, तो एक बात और समझिए, मुख्य अक्ष के नीचे जितना भी प्रतिबिंब बने वह सभी प्रतिबिंब उल्टा होता है। मुख्य अक्ष के नीचे बना हुआ प्रतिबिंब उल्टा होगा, मुख्य अक्ष के ऊपर बना हुआ प्रतिबिंब सीधा होगा। और सुनिए, क्या यह दोनों किरणें वास्तव में कटी है? हाँ, बिल्कुल कटी है। यहां पर एक किरणें आई और फिर दूसरा किरणें सही में कटी है। तो अगर किरणें वास्तव में कट रही है तो यह वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। तो अब आप बताइए कि अगर आपसे एक प्रश्न ऐसे पूछा जाए कि अवतल दर्पण में जब वस्तु को मुख्य अक्ष के ऊपर वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहां और कैसा बनेगा, तो हम कह सकते हैं कि वक्रता केंद्र पर जब किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। वह प्रतिबिंब वस्तु के बराबर उल्टा तथा वास्तविक होता है। उल्टा क्यों? क्योंकि नीचे बना। वास्तविक क्यों? क्योंकि वास्तव में कटा। ये तो कॉन्सेप्ट आपने समझ किया, लेकिन एक ही प्रश्न को समझने से काम नहीं चलेगा। अब इसको हम ऐसे सोचते हैं, वस्तु को कहीं पर भी रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इस पर ध्यान दीजिए। अब आप 1 मिनट टाइम दीजिए हमको, इसमें स्थिति बनाइए। अगर वस्तु को F पर रखा जाएगा तब तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। अगर वस्तु को अनंत पर रखा जाए तब तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। अगर फोकस पर रखा जाए तो अनंत पर बनता है। तो बस इसको अलग अलग कि अगर P और F के बीच में वस्तु को रखे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, अगर F पर रखे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, C और F के बीच में रखे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, C पर रखे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत और C के बीच में रखे तो कहां बनेगा, और अनंत पर रखे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। इस सब बात को समझने के लिए हम एक काम करते हैं। अगर हम इसको यूं कहें, 1 मिनट, अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसमें हम आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर वस्तु को हम कहीं भी पर भी रखें और उसको बिना कोई परेशानी का अगर हमें समझना चाहे तो इसको आप समझिएगा। यहां पर क्या था F, यहां पर क्या था C, और इधर मान लीजिए इस बिंदु को आप अनंत। और सीखिए इस बात को, पहले इतना आप अपने मन में क्लियर करिए कि अगर C पर वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा C पर। क्लियर? अब इसके आगे सुनिए। अगर हम वस्तु को एक खंड उधर ले जाए, मतलब इसको ऐसे समझिए, यहां से चलना है,
वस्तु को पहले रखेंगे यहाँ 1 2 3 4 5 6 स्थिति इसका हो रहा है। तो अगर हम वस्तु को एक खंड उधर खिसका, मतलब C और 1 के यहां पर अगर हम वस्तु को ले जाए, तो आप याद रखिएगा कि वस्तु को एक खंड उधर ले जाने पर प्रतिबिंब एक खंड इधर बनता है, यानी ऐसे। क्लियर? बहुत आसान है। अब सुनो, अगर कहेगा कि नहीं वस्तु को अगर हम 2 खंड ले गए उधर, अगर वस्तु को ले गए F पर, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? कितना खसका उधर? 1 2 दूसरे खंड पर, तो यहां 1 2, तो कहां बनेगा? अनंत पर। स्पष्ट है? अगर हम F पर ले गए तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है? अनंत पर। अब सुनिए, अगर हम वस्तु को यहां जो प्रतिबिंब बन रहा है, यहां वस्तु को हम इधर लाते, इधर यहां पर, तो सुनिए, अगर हमने वस्तु को C से इधर लाया, इधर, तो प्रतिबिंब बनेगा उधर, यानी यहां। समझ रहे हैं? इसका मतलब आप पहले फिर से सोचिए, फिर से स्पष्ट करिए इस बात को कि अगर C पर वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब C पर बनेगा, लेकिन जब C पर से वस्तु को उधर ले जाएंगे एक खंड, तो प्रतिबिंब बनेगा इधर एक खंड। लेकिन वस्तु को जब हम इधर लाते एक खंड, तो प्रतिबिंब उधर बनता, और इसके हिसाब से आप इसको बोल सकते हैं। चलो बताइए, थोड़ा इसको क्लियर करिए। अगर वस्तु को C और F के बीच में रखा जाए, तो आप कहिएगा प्रतिबिंब C और अनंत के बीच में बनेगा। दूसरा स्थिति सुनिए, अगर वस्तु को F पर रखा जाए तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। फिर सुनिए, इसको आप छोड़िए, लेकिन एक स्थिति और, अब तो अनंत हो गया, अनंत के बाद कहां बनेगा? अगर वस्तु को हम F और P के बीच में रखें, तो याद रखिएगा ये F और P के बीच में रखने पर वस्तु को अनंत के इधर तो कोई स्थान है नहीं, इसलिए यह प्रतिबिंब कहां बनता है? तो उधर बनता है। और जब पेंट है तो प्रकाश की किरणें वास्तव में इधर नहीं कटेगी, इसलिए यह प्रतिबिंब जो होता है आभासी बनता है। यह प्रतिबिंब आभासी होता है, और जो प्रतिबिंब आभासी होता है वह प्रतिबिंब सीधा होता है। याद करिए। तो अगर मुख्य अक्ष के नीचे बने तो उल्टा, और जो प्रतिबिंब उल्टा वह होगा, जो उल्टा वह होगा वास्तविक, और जो वास्तविक उल्टा। जो प्रतिबिंब सीधा वह होगा काल्पनिक, काल्पनिक मतलब आभासी। तो यह इसका कुछ स्थिति था। अब इस रूल्स पर आप जो अपने किताब का एक चार्ट बना है किताब में, उसको मिलान करिए, अब आराम से हो जाएगा कि अच्छा एक खंड इधर, तो प्रतिबिंब बताए थे हम एक खंड इधर, ऐसे करके इसको आप अब समझने का प्रयास करिए तो बहुत अच्छा लगेगा। फिर से हम लोग दर्पण के बाद हम चाह रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको लेंस में किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है, उत्तल लेंस अवतल लेंस में, उसका चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग इसको समझ करके और अगर चित्र बना लेते हैं तो हमारा प्रयास सफल माना जाएगा। तब तक के लिए सबको राधे राधे।